राधे राधे माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बरसाने की सच्ची घटना, हमारी किशोरी जी की सच्ची घटना। तो लीला को आप पूरा सुनिएगा, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, काफ़ी समय पहले की बात है। 3 साधु ब्रज की यात्रा के लिए निकले। निकलते निकलते उन्हें बहुत समय हो गया चलते चलते। तो उनमें से 3 में से जो एक साधु था वो वृद्ध था, तो वह थक गया था और उसने कहा 2 साधुओं से कि मैं यहीं यमुना के किनारे रुकूंगा और मंदिर में, यहाँ इसी मंदिर में, गांव के बाहर जो मंदिर है, यहीं अपना आसन लगाऊंगा और यहीं रात बिताऊंगा। तुम तो जवान हो, युवा हो, तो तुम आगे चले जाओ, तुम मेरे लिए मत रुको। तो जो 2 साधु थे वह आगे चल दिए और चलते चलते वह पहुंच गए बरसाना गांव, हमारे किशोरी जी के गांव में, जहां उनकी जन्मभूमि है। पहुंचते पहुंचते उन्हें शाम हो चुकी थी। तो दोनों साधु आपस में बात कर रहे थे कि अब हमें भिक्षा मांगनी चाहिए या नहीं। तो दूसरे साधु ने कहा, नहीं, अब समय भी नहीं रहा, बहुत समय हो गया है, हम ऐसे करते हैं, भिक्षा नहीं मांगते हैं, क्योंकि अब समय बहुत हो गया है और वैसे भी हम किशोरी जी के धाम आए हैं, बरसाना आए हैं, अगर राधा रानी खिलाएगी तो हम खा लेंगे। ऐसे वह हंसी मजाक में बोले और कहा कि अगर नहीं खिलाएंगी राधा रानी तो जो भी मंदिर में यहाँ प्रसाद मिलेगा वह हम खा लेंगे, उसी से अपना पेट भर लेंगे। ऐसा सोचकर दोनों साधु वहाँ पास ही में जो राधा रानी का मंदिर था उनका, वहाँ पर जाकर वह बैठ गए। और शाम को आरती के समय जब पंडित जी ने, पुजारी जी ने आरती की, उन्हें प्रसाद दिया, तो वो तो बहुत थोड़ा प्रसाद था जिससे उनका पेट नहीं भरा। पर उन्होंने बोलना उचित नहीं समझा, सही नहीं समझा। कहा, ठीक है, जितना हमें मिल गया है उतने में संतोष कर लेते हैं, और बाकी राधा रानी की मर्जी, हम तो उन्हीं के मेहमान हैं, उन्हीं के बरसाना आए हैं, तो अगर वो खिलाएंगी तो खा लेंगे, नहीं तो भूखे सो जाएंगे। ऐसा सोचकर दोनों साधु भूखे ही सो गए और रात हो गई, पुजारी जी भी सो गए। रात को सपने में किशोरी जी श्री राधे पुजारी जी के सपने में आई और उन्होंने कहा कि तुम कैसे पुजारी हो, तुम्हें नहीं पता हमारे यहाँ कौन आता है, कौन जाता है? तुम तो अपना पेट भरकर सो रहे हो और हमारे 2 मेहमान हैं जो भूखे हैं और वो बाहर सो रहे हैं। तो पुजारी जी तुरंत उठे और इस सपने को सच मानकर वह मंदिर में अटारी में इधर उधर देखने लगे। तो 2 साधु वहाँ सोए हुए थे। वहाँ जाकर पुजारी जी ने कहा कि साधु महाराज उठिए, दोनों को उठाया। तो वह उठे, बोले क्या हुआ? तो पुजारी जी ने कहा कि आप ही हैं ना जो राधा रानी के मेहमान हैं? तो दोनों पुजारी बोले, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही ब्रज की यात्रा पे निकले थे और यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गई है। तो पुजारी जी ने कहा, नहीं, आप राधा रानी के मेहमान हैं, उन्होंने स्वयं मुझसे कहा है आकर, और कहा रुकिए मैं आपके लिए भोजन लाता हूँ। तो जो भी उस समय मंदिर में भोजन प्रसादी थी, जितना भी भोजन बचा था, वह सब उन्होंने उन 2 साधुओं के सामने लाकर सजा दिया, लगा दिया भोजन, और कहा अब आप साधु भोजन करिए। और दोनों साधुओं ने पेट भर भोजन किया और भोजन करके वे बहुत आनंदित हुए। और पुजारी जी तो जो थे, उन्होंने उन दोनों साधु को भोजन कराया और अब वह चले गए थे सोने। दोनों साधु खा पीकर पेट भरकर दोबारा सो गए। सपने में दोनों साधुओं को एक साथ ही एक 4-6 साल की लड़की दिखी, किशोरी जी दिखी, जो बहुत सुंदर थी और उनके सिरहाने आकर बैठी
और दोनों साधुओं के सर पर हाथ फेर रही थी और कहा, कोई तुम्हें परेशानी तो नहीं हुई आने में, और भोजन अच्छे से किया ना? कुछ और चाहिए तो बताना, बहुत दूर से आए हो तुम, मेरे मेहमान हो, ऐसा कहा। और सारी रात वह जो 4-6 साल की किशोरी थी, जो छोटी बच्ची थी, वह उनके सिरहाने बैठी रही, उनके सर पे हाथ फेरती रही और कहा, पुजारी जी ने आपको सब दे दिया है, बस ये पान का बीड़ा है, ये प्रसादी है, इससे खा लेना। और कह के दोनों साधुओं के सिरहाने रखा। और वह बच्ची जब सुबह हुई, 4-5 बजे थे, सुबह की वेला थी, अमृत वेला थी, उसी समय दोनों की आँख खुली तो वह बच्ची अदृश्य थी, वहाँ पर नहीं थी। और दोनों साधुओं ने एक दूसरे को अपना सपना बताया, तो दोनों का सपना एक ही था और दोनों अचंभित हुए। जब उन्होंने अपने सिरहाने देखा तो पान का बीड़ा रखा था, और उन दोनों की आंखों में यह देखकर आंसू आ गए और दोनों की आंखें नम हो गई और मन में सोचने लगी, हे किशोरी जी, हे श्री राधे, आप कितनी कृपालु है, कितनी दयालु है। हमने तो ऐसे ही हंसी मजाक में कहा था कि हम आपके मेहमान हैं, और आपने तो सच में हमें अपना मेहमान बना लिया और हमारे लिए इतनी परेशानी उठाई, आप स्वयं आई हमारा ख्याल रखने के लिए और हमें अपनी कृपा के काबिल समझा। तो हमारी जो श्री राधे हैं फ्रेंड्स, जो किशोरी जी हैं, वो बहुत कृपालु हैं, दयालु हैं। तो उन्हें आप पूरे मन से श्रद्धा से पूजिए, उन पे विश्वास रखिए, और जब भी आपको श्री राधे की कृपा की आवश्यकता होगी तो वह अपनी कृपा हमेशा आप पे बरसाती हैं और आपके सभी बिगड़े काम बनाती हैं। तो फ्रेंड्स, कहते हैं ना, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। तो राधे को आप हमेशा याद रखिए, अपने मन में रखिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको लीला? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, लीला के बारे में अपने विचार बताइएगा कमेंट में। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ, एक नई लीला के साथ आपसे फिर मिलेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए राधे राधे।